श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री पदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री द्वारकाधीश चरण शरण। श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुतैक गुणलेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वयन तरिमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिण्यै आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। सौन्दर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टा उभयोरबभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसतस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपविदं परितनवसनं गौरं भोजवक्कत्रं प्राणानायम्य नासापटुनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे रधौन्द्रलताक्षं मृगमदतिलकं विट्ठलेशं सुकेशम्। पूर्व प्रसंग में हमने सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ताओं का श्रवण किया। ऐसे परम कृपा पात्र के परिवार में उनकी बेटी रुक्मिणी, उनकी वार्ता आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। उससे पूर्व सर्वप्रथम तो हम ये देखें कि सेठ पुरुषोत्तम दास, उनके बेटा और बेटी कितने ठाकुर जी की सेवा में तत्पर थे और इतने द्रव्य पात्र होकर भी इतने श्री ठाकुर जी में समर्पित और भगवत रस में बिल्कुल छके रहे थे कि जब काशी का राजा भी आया तब सेठ पुरुषोत्तम दास अपने घर में गोबर लेप रहे थे। तो सेठ जी के लोगों ने, मनुष्यों ने, सबने उनको कहा कि राजा पधार रहे हैं, आप वस्त्र धारण कीजिए। तो सेठ पुरुषोत्तम दास वही गोबर से भरे हुए हाथ लेकर राजा को मिले। तो यहाँ सेठ पुरुषोत्तम दास ने इतनी दैन्यता और दास्य भाव दिखाया कि कोई भी गदगद हो जाए, क्योंकि चाहे जो जितना भी द्रव्य पात्र और कितना ही करोड़पति हो, किंतु ये जो जगत करता है, विश्व करता है, वो परम तत्व, वो परम ब्रह्म के सामने सब तुच्छ हैं। ऐसा ब्रह्म है जिसके एक एक रोम में सहस्त्र कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड विराज रहा है और जिसके रोम रोम में अनंत कोटि सूर्य स्थित हैं। ऐसा परम ब्रह्म, ऐसा परम तत्व और यही पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण हमारे घर विराज रहा है और हमसे सेवा लेने के लिए वह तत्पर है, किंतु हम नहीं। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा अनुग्रह करके हमारे हाथ में पुरुषोत्तम दिए। कृष्णदास मेघन की वार्ता में एक पद है, आप सभी को याद हो तो, उसमें एक टूक आती है कि श्री भागवत अमृत दधी मथी के श्री वल्लभ सर्वोत्तम करी आवरण दूर निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम। यानी वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जो ना ही देवताओं के और ना ही ब्रह्म और शिव के, ना ही वेदों के, ना ही श्रुति के बस में है, वह केवल बस में है तो अपने निजजनों के और अपने भक्तों के बस में है। वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कोटि कंदर्प लावण्य प्रभु हमारे घर में विराज रहा है और फिर भी यदि हम उनकी सेवा में न जा पाएं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि वो जो प्रभु विराज रहे हैं वह तो हम सबको गोलोक का दान करने के लिए विराज रहे हैं। तुम्हें भूतल पर जीते जागते तुम्हारी आँखों से गोलोक दिखाने के लिए विराज रहे हैं और हम सेवा के नाम पे काम को बीच में ले आते हैं कि भाई सेवा कैसे निभेगी, हमें तो बहुत काम है। 252 में एक बनिया की वार्ता है, आप सभी ने शायद सुनी हो। तो वह बनिया की दुकान श्रीजी द्वार के रास्ता में आती थी। तो जो भी श्रीजी के दर्शन करके नीचे उतरे तो उनसे, वैष्णवों से पूछ ले कि आज श्रीजी के का श्रृंगार हते, और वो ध्यान में रख के जो भी वैष्णव आपके दर्शन को जाते, श्रीनाथ जी के दर्शन को जाते, उनके सामने श्रीजी के श्रृंगार के बखान कर देता। तो सब वैष्णव जानते कि ये तो बड़ा भगवदीय है, और ऐसे ही मीठी मीठी बात करके वैष्णवों से पैसे लूट लेता। तो जब वह बनिया 60 बरस का हुआ तब उसने ऐसे इकट्ठे कर के 60,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। तो एक दिन सूरदास जी उनको मिलने गए, उनको कुछ बनिया से काम होगा कुछ खरीदने के लिए।
तो बनिया ने वही चालू कर दिया, जो भी श्रृंगार थे उसके बखान करने लगा, उनके गुणगान करने लगा ऐसे ही। तो सूरदास जी तो परम भगवदीय कृपा पात्र थे और दिव्य दृष्टि थी उनको, तो वो तो जान गए कि ये बनिया तो पाखंडी है। तब सूरदास जी ने जानबूझ के उसे कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन करवे कुचाल। तो बनिया ने कही कि सांझ को आऊँगो। तब सूरदास जी सांझ को आए तो बनिया के कल आऊँगो। ऐसे कल करते 4-5 दिन बीत गए। तब सूरदास जी ने वाकू मिलके एक पद गायो कि आज काम काल काम परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम काम में पच मरना, जागत काम सोवत काम विमुख भयो चरना, अरे छांड काम सुमर श्याम सूर पकड़ शरणा। तब फिर सूरदास जी वाकू खींच के ले गए और श्री गोसाई जी और श्री नाथ जी के दर्शन कराए और विनती करी कि याकू शरण लेओ। तब जाए कि वह वैष्णव भयो। तो मतलब सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि आज काम काल काम परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम काम में पच मरना, कि जागत काम सोवत काम विमुख भयो चरना। यानी आज काम काल काम हर समय काम ही काम करता रहे, काम में ही पच मर, जागते काम सोते काम हर समय काम ही काम करते विमुख भयो चरना। जो मूल रूप श्री जी तेरे सामने विराज रहे हैं, तेरो उद्धार करवे तो को तारवे ये संसार के तुच्छ कार्यंसु, वह जो परम दयाल जो देवतान को भी दुर्लभ है, ऐसे चरणारविंद सु तू विमुख होए गयो। फिर कहें कि छांड काम सुमर श्याम सूर पकड़ शरणा, कि अब छोड़ काम और सुमर श्याम, के माने अब तो मान बात, कितने बहाना दे के ये परम सत्य से विमुख हो तो रहेगो। सूर पकड़ शरणा, कि अभी भी पकड़ शरण, तो अशरण शरणागत वत्सल तो को शरण लेंगे ही। तो बात ये थी कि हम काम के बहाने जो परम कृपाल श्री वल्लभ हैं और श्री वल्लभ नंदन हैं, वह जो स्वयं प्रकट होकर उनने जो ये हमारे लिए व्यवस्था छोड़ दी है, जिससे हमें भूतल पर ही गोलोक का अनुभव हो रहा है, उसे छोड़कर न जाने हम कहाँ भ्रमित हो जाते हैं और कहाँ भ्रमण करने चले जाते हैं। इसलिए एक ही निवेदन और एक ही मेरा आग्रह है आप सभी से कि छोटी से छोटी जैसी भी सेवा हो वह बिल्कुल भी तुच्छ नहीं है। उसे बिना टाले और पूर्णतः ठाकुर जी की सेवा में और श्री ठाकुर जी का तत्सुर का विचार करके हमें सेवा करनी और करनी ही। क्योंकि प्रथम धर्म और प्रथम कर्तव्य ही अपना ये है कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करके उनके तत्सुख का विचार करके आपको किसी भी प्रकार का श्रम न पड़े, इस प्रकार हम सेवा करें जिससे आप हमें निजानंद का दान कर सकें। तो ऐसी सेवा को हम किसी भी प्रकार की माया के आवरण में आकर ठाकुर जी को परम धन मानकर और सेवा को परम कर्तव्य मानकर और हमारे में पूर्णतः दास्य भाव लाकर हम सेवा करें, तब ही हम इस कालचक्र रूपी संसार में से निकल पाएंगे। कितनों को सेवा में ये प्रश्न आता है कि सेवा करने में चित्त नहीं लगता या भाव नहीं आता। तो वो भाव कैसे आएगा जब लौकिक और अलौकिक दोनों तुम एक साथ में मिक्स करो, तो वह शुद्ध भाव कैसे आएगा। जब सेवा में तुम लौकिक कार्यों का स्मरण करते रहो, तो वो जो यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार तुम्हारे समक्ष विराजे हैं, उनके लिए अलौकिक भाव कैसे आएगा। तो वह भी सेवा करने से ही आएगा, क्योंकि यहाँ साधन भी सेवा ही है और फल भी सेवा ही है। तुम बस ठाकुर जी की सेवा करते रहो, अपने आप नित्य प्रति ठाकुर जी नूतन अनुभव तुमको कराएंगे। तो बस मेरा तो इतना ही एक आग्रह है और विनती है कि कभी भी सेवा से कभी वंचित मत हो, क्योंकि एकमात्र सेवा ही है जो श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करा सकती है और अति दुर्लभ है। जैसे कि मैंने कहा कि जो चरणारविंद देवों को और ब्रह्मा शिव को भी दुर्लभ हैं, जो मिलते ही नहीं, दर्शन मात्र भी नहीं मिलते। ब्रह्मा जी ने तो कितने ही हजारों साल तप किया, फिर भी ब्रह्मा जी को केवल 2 ही अक्षर सुनाई दिए। ठाकुर जी के दर्शन मात्र नहीं हुए, केवल 2 ही अक्षर।
जो कि थे तप, यानी और तप करो। इसलिए ये सब हमारे लिए प्रमाण हैं कि हमें कौन सा फल श्री महाप्रभु जी ने पहले ही दे रखा है। जो ऋषि मुनि हैं, देवताएं समाधि में हजारों करोड़ों वर्ष बिता देते हैं केवल कोटि कंदर्प लावण्यमय कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो आप विचारो कि हम जब वैष्णव हुए, हमें श्री आचार्य चरण की कृपा से भगवत ब्रह्म संबंध हुआ, तो वह संबंध सीधा वो मूल पुरुष श्री कृष्ण से हुआ। वो ही कृष्ण जिनके दर्शन के लिए हजारों करोड़ों वर्ष तक ऋषि मुनि बड़े बड़े योगी तड़प रहे हैं, और वो ही कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे ग्रह में नंद राजकुमार छोटा बालक बन के हमारी सेवा लेने के लिए तत्पर विराज रहा है। तो मैं यही विनती करूँ हूँ कि सदा सेवा का आग्रह बनाए रखें। और हम हमारे विषय से बहुत भटक चुके हैं, तो पुनः अपने विषय की ओर प्रवेश करेंगे। पूर्व में हमने सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता का श्रवण किया था। आज सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्मिणी, उनकी वार्ता का लाभ हम उठाएंगे। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्मिणी, तिनकी वार्ता को भाव प्रकाश श्री हरिराय जी करा है। भाव प्रकाश। ए रुक्मिणी, लीला में श्री स्वामी जी की सखी है इंदुलेखा, तिनकी सखी मोदिनी है। यानी रुक्मिणी लीला में मोदिनी नाम की सखी है, जो सेठ पुरुषोत्तम दास यानी इंदुलेखा, और इंदुलेखा श्री स्वामी जी की सखी है। श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर है। मोदिनी यानी आनंद ताकि उपजावन हार, ताते इनको नाम मोदिनी है। अब वार्ता प्रसंग पहलो। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण रुक्मिणी आई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वाको नाम सुनायो, ता पाछे निवेदन करायो। उहु रुक्मिणी बड़ी कृपा पात्र हती। एक समय श्री गोसाई जी काशी पधारे हैं। तहाँ सूर्य ग्रहण भयो। तब श्री गोसाई जी मणिकर्णिका घाट स्नान को पधारे। तब रुक्मिणी हु श्री मदन मोहन जी को स्नान कराई, आपू मणिकर्णिका स्नान को आई। श्री गोसाई जी पधारे, जानी के स्नान करी के वस्त्र पहिरे। तब एक वैष्णव ने श्री गोसाई जी से कहो, जो महाराज सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी गंगा स्नान को आई है। तब श्री गोसाई जी कहें, रुक्मिणी आगे आओ। तब रुक्मिणी आगे आई। तब श्री गोसाई जी पूछें, जो तू कितने दिनों में गंगा स्नान को आई है। तब रुक्मिणी ने कही, जो महाराज 24 बरस पाछे गंगा स्नान को आई हूँ। यह रुक्मिणी के वचन सुन के श्री गोसाई जी को हृदय भरी आयो, जो ऐसी सेवा में मग्न है, जो गंगा स्नान को अवकाश हूँ नहीं मिल्यो। भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेह होई, जो 24 बरस पहले तो गंगा स्नान को आई हती, अब श्री गोसाई जी पधारे ताते आई, परंतु गंगा स्नान या आग्रह ते रुक्मिणी सेवक भय पाछे आई नहीं, ऐसी सेवा में मग्न है। श्री गोसाई जी रुक्मिणी को देखी के कहते, जो इनसो श्री ठाकुर जी उरिन कबहू न होंगे। भाव प्रकाश। ताको अर्थ यह, जैसे रास पंचाध्यायी में श्री ठाकुर जी ब्रजभक्तन सो कहें, जो तिहारो भजन ऐसो है, जो मैं सदा ऋणी रहूँगो, तैसे रुक्मिणी सो श्री ठाकुर जी रहेंगे। या भाव सो श्री गोसाई जी ने कही। पूर्व में जैसे मैंने कही थी कि भाव सिंधु करके एक बहुत सुंदर पुस्तक है, जिनके प्रकाशक वैष्णव मित्र मंडल सार्वजनिक न्यास है। तो वामे रुक्मिणी बाई को बहुत सुंदर वार्ता को बहुत गूढ़ भाव लिख रखे है। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्मिणी, तिनके सेव्य श्री मदन मोहन जी साक्षात श्री महाप्रभु जी को स्वरूप हैं, और अद्यावधि आप श्री मदन मोहन लाल अभी फिलहाल जोधपुर में विराज रहे हैं। हाँ, जो ब्रह्मचर्य स्वरूप सेठ जी के घर विराजे हैं। आपके श्रीहस्त पे पंच दिशा यज्ञोपवित माला है, खड़ाऊ चरणारविंद में है। सेठ जी की आसक्ति श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में हती। सेठ ने आपको स्वरूप विनती करी के पधराए। साक्षात आप सेठ जी के घर में विराजते, ताकि महिमा कहाँ ताई वर्णन करिए। अब अपन यहाँ में ये श्रवण करें
કે શ્રી મદન મોહનજી को स्वरूप साक्षात श्री महाप्रभु जी को स्वरूप विराजतो હતો, जो सेठ जी के वहाँ विराजतो थो। तो आप सभी को अगर याद हो तो हमने रजोबाई क्षत्राणी की वार्ता में श्रवण किया था कि श्री महाप्रभु जी के जब विवाह हुए तब श्री अक्का जी ने यानी श्री महालक्ष्मी जी ने रजोबाई से श्री महाप्रभु जी से विनती करवाई कि आप तो पधार रहे हो तो हमको क्या आज्ञा है, जो हम आपके बिना तो कैसे रहेंगे। तब जो श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की थी कि जो सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में मेरो स्वरूप विराजे है। सो यहाँ हमने श्रवण किया कि जो श्री मदन मोहन जी का स्वरूप है वो साक्षात श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप उधर विराजता था। इसलिए आपने श्री अक्का जी को ये आज्ञा की कि आप सेठ पुरुषोत्तम दास के वहाँ नित्य प्रति मेरी सेवा में और मेरे चरण स्पर्श करवे जइयो। सो ये वार्ता वो वार्ता सो मिले है। तो अब कह रहे हैं कि सो सेठ जी की आसक्ति श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में हती। सो सेठ ने आपको स्वरूप विनती करी के पधराए। सो साक्षात आप सेठ जी के घर में विराजते, ताकि महिमा कहाँ ताई बरनी है। जो श्री महादेव जी के भक्त शैवी ब्राह्मण सो सेठ जी के मुखते नाम श्रवण करते। यहाँ नाम श्रवण यानी अष्टाक्षर मंत्र सब सेठ जी के मुख से सुनते और हु जीवन को सेठ जी नाम देते। ऐसो महात्म्य श्री महाप्रभु जी ने सेठ पुरुषोत्तम दास में स्थापित कियो। तो जब हमने सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता में श्रवण किया था कि सेठ जी को नाम सुनावे की आज्ञा है और आप सबन को नाम सुनाते, तो एक बार हमको संदेह ऐसा भी आवे कि सेठ जी महाप्रभु जी बिना सबको नाम कैसे सुना सकते हैं और श्री महाप्रभु जी बिना उनका नाम सुनाना फलित हो सकता है या नहीं। तो यहाँ प्रमाण बताया है कि सेठ जी के घर में ही श्री मदन मोहन जी रूप साक्षात महाप्रभु जी विराजते हैं। तो वह श्री महाप्रभु जी ने ही सेठ पुरुषोत्तम दास को आज्ञा दी कि तुम नाम सुनाओ। जैसे श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को आज्ञा दे रखी थी। सोमवार शिवपुरी में मायावादी कोई सेठ जी के सामने झांकतो नहीं। सो बड़े बड़े उत्सव में श्री महादेव जी सेठ जी के घर दर्शन को आवते। सो ऐसो श्री महाप्रभु जी के सेवक को अतुल प्रताप तिनके बेटा गोपाल दास सो फाग की दोए धमार गाय के लीला में प्रताप भय। और बेटी रुक्मिणी सो जिन्होंने लौकिक माया जन्म सो परस करी नाही, जो पावन चलीवे लगी तब सो 5 वर्ष की वय में यानी आयुष में श्री ठाकुर जी के फूलन के हार पोवती। 7 वर्ष की भई तब मोतिन के हार जड़ाव के पोवती। सो श्री मदन मोहन जी के स्वरूप में रस कटाक्ष सो दर्शन करती। सो श्री मदन मोहन जी साक्षात रस रूप सो दर्शन देते, जो लौकिक वांछना की गंध भी मन में नाही। सो केवल भाव श्री मदन मोहन जी में सिद्धि है, यानी 5-7 वर्ष से ही रुक्मिणी के मन में लौकिक वांछनाओं की गंध भी नहीं थी और बालपने से ही श्री ठाकुर जी में इतनी आसक्ति हो गई थी कि श्री मदन मोहन जी भी उसको साक्षात रस रूप सो दर्शन देते। सो स्वरूप बहुत ही सुंदर, जो बिना आभरण ही आभरणमय दर्शन देते, ताको भाव अलौकिक श्री मदन मोहन जी में सिद्धि होए गयो। सो कछु कछु सेठ जी के मन में ज्ञान भयो। सो दर्शन के समय ठाड़ी रहती। सो नेत्र एक टक श्री ठाकुर जी के सामने जाए फेरी टेरा आवे, तब स्वरूप वियोग सहयो नहीं जाए। सो नेत्रन में सु आंसू की धारा चले। सो जिनने श्री मदन मोहन जी को ऐसो वश कियो है, जैसे ब्रजभक्तन के आगे श्री ठाकुर जी ऋणी बह गए, जो ऐसो भीतर सो नाना प्रकार को लाड़ लड़ावे। सो शेष जी 1000 मुख सो कहें तो रुक्मिणी की महिमा न कही जाए। फिर लौकिक संकोच के लिए इनकी सगाई जाति के लड़का सो भई। सो सेठ जी की बहिन हती, वाको लौकिक में चित्त बहुत हतो, वाने यह सब कही। जब रुक्मिणी ने सुन के वा खेद सो शरीर में ज्वर वह गयो, भीतर बड़ो खेद भयो, जो हाय मेरे कौन सो पाप लाग्यो और ऐसो कौन सो अपराध भयो, जो नरक के
कीड़ा सो जीव को संबंध करायो। कहा करें जो लौकिक गुरुजन पास जोर नहीं, जो बालक अवस्था फिर अबला और जाति के पास जोर चले नहीं। सो ससुराल सो वस्त्र कछु गहना पहरावे को आयो, सो ता दिन को मुहूर्त हतो। सो सेठ जी ने प्रसादी वस्त्र प्रसादी फूलन की माला सेठ जी ने हाथ में दीनी, जो तुम इनको पहराए देव, प्रसादी रोरी सो तिलक कराई देव। और कही जो आज इनको शरीर आछो नहीं है, ताते आज तुम मुहूर्त साधी देव। सो ऐसे कही के उनको समाधान करी घर पठाए। सो वाई रुक्मिणी को प्रसादी संबंध सो चित्त आनंद में रह्यो। पाछे 1-2 दिन में नीकी भई। सो नित्य श्री ठाकुर जी के उत्थापन की सेवा अपन हाथ सो करे। सो सेठ जी को बड़ो विचार पर्यो, जो वाके विवाह लग्न में श्री ठाकुर जी कैसे कार्य सिद्धि करेंगे, जो श्री महाप्रभु जी धनी हैं, जो मेरे जन्म की आप लाज रखेंगे। जो बेटी रुक्मिणी तो महाअलौकिक है, सो इनको लौकिक संबंध कैसे घटे। वह सेठ जी की बहन ने ब्याह की बेगी करी लग्न सुधायो, दिन निश्चय कर लीनो। सेठ जी ने नाही करी, सो बहन ने मानी नाही। ता समय रुक्मिणी 9 वर्ष की हती। उस समय तो बाल विवाह ही चलता था, इसलिए 9 या 10 वर्ष में लड़की या लड़के का विवाह तय हो जाता था और लगन करा देते थे। सो ता समय रुक्मिणी 9 वर्ष की हती। सो सेठ जी नगर सेठ बाजे, यानी सेठ पुरुषोत्तम दास वो समय पर नगर के सेठ थे। सो प्रतिष्ठा गाम में बड़ी भारी हती। सो बाहर निकसे तो पालकी में बैठ के निकसे, और अलौकिक में प्रताप ऐसो भारी, जो रात्रि में काल भैरव इनके घर की चौकी पहरा देन आवे। श्री महादेव जी की आज्ञा सो अब ब्याह के थोड़े से दिन रहे, तब सेठ जी ने बहन सो कही, जो हमारे इतनो द्रव्य खर्चनो नहीं है, जो हमारो तो द्रव्य श्री मदन मोहन जी को है, ताते इतने में ब्याह करनो होए तो जा समधी सो कही, नातर दूजो ठेकाणो सगाई करूं। यानी ये जो भी द्रव्य मेरे पास है वो श्री मदन मोहन जी का है, तो इतना द्रव्य मुझे खर्च करना नहीं है। ऐसा सेठ जी ने बहन से कहा, और कहा कि अगर इसमें ब्याह करना हो तो कहो, नहीं तो और ठिकाने और कहीं मैं सगाई करूं। तब समधी ने कही, जो हमारे कछु नहीं चाहिए, जो आपकी बेटी सब कुछ है। सो महाप्रभु जी को ब्याह के समय पे पधराए और विनती कीनी, जो राज आप वा छोरा को नाम सुनाओ। तो रुक्मिणी वाको हाथ पकड़े, नातर रुक्मिणी तो हट में है, सो हाथ पकड़ेगी नहीं। तब आपने कृपा करी के वह छोरा को नाम सुनायो, गले में कंठी बांधी। फेरी लगन के समय वह छोरा चौरी में आयो, सो आपको संबंध वाको भयो। तो रुक्मिणी ने आँखी भरी वाको झाँको नहीं। श्री मदन मोहन जी को चित्र उतराए अपनी गोदी में पधराए लियो। सो श्री महाप्रभु जी की कृपा सो श्री मदन मोहन जी को रुक्मिणी ने दूल्हे कर माने, और रुक्मिणी की लौकिक की और दृष्टि गई नहीं। ऐसी महाभाग्य रूप श्री मदन मोहन जी की परम प्यारी पाछे विशेष द्रव्य सेठ जी की बहन ने खर्च्यो, जो सेठ जी ने तो श्री मदन मोहन जी की आज्ञा अनुसार खर्च्यो। सो रुक्मिणी तो ससुराल को घर एक दिन देखियो, फेरी जन्म भरी देखियो नाही। सो काहे ते जो 1 महीना भरी पीछे छोरा श्री मदन मोहन जी के चरणारविंद में पहुंची गयो। यासु सेठ जी की बहन और घर के को दुख भयो। फेरी लौकिक संकोच के लिए रुक्मिणी बाहिर की सेवा फूल पोहिवे लगी। यानी रुक्मिणी ने जब रुक्मिणी के विवाह भये तब ससुराल को घर वाले एक ही दिन देखियो, जन्म भरी देखियो नहीं। वो इसलिए क्योंकि लगन हुए 1 महीना भयो और छोरा श्री मदन मोहन जी के चरणारविंद में पहुंच गयो, यानी मर गयो। यासु सेठ जी की बहन और घर के इनको बहुत दुख भयो, और रुक्मिणी ससुराल छोड़ के अपने ही घर पाछी आई गई और बाहर की सेवा फूल पोवे की करती।
और अधिकार तो श्री मदन मोहन जी के स्वरूप में सर्वांग बह गयो। तथापि लौकिक वैदिक मर्यादा के लिए जो इतनो आवरण राखनो पड़्यो, नातर जगत में अपकीर्ति होए। जो कोई जीव मार्ग की निंदा करे सो वाको विगार वह जाए। सो यहाँ कहें कि रुक्मिणी ने फिर बाहर की सेवा क्यों की, जैसे फूल पिरोना, जबकि उसके सर्वांग में श्री मदन मोहन जी विराजते थे। वह इसलिए किया क्योंकि लौकिक वैदिक मर्यादा के लिए उन्हें इतना आवरण रखना पड़ा, क्योंकि यदि और कोई जगत में देखे तो निंदा होए और मार्ग की निंदा होए और अपकीर्ति होए, इसलिए सो वाको विगार वह जाए। सो ताके लिए मर्यादा लौकिक ही राखी। फेरी वाके पति को वर्ष दिन वह गयो, पाछे रुक्मिणी को नाम निवेदन तो हतो ही। सो इतनो लौकिक प्रतिबंध दूरी कियो, सो केवल गुणातीत है गई। सो सेठ जी को मनोरथ यह जो श्री ठाकुर जी कृपा करें तो रुक्मिणी को सेवा में नवाऊं। यानी सेठ जी को ये मनोरथ हुआ कि ठाकुर जी कृपा करें, आज्ञा करें तो रुक्मिणी को पाछे सेवा में नवाऊं। सो यह इच्छा सेठ जी की जानी के श्री मदन मोहन जी ने सेठ जी को मनोरथ पूर्ण कियो। एक दिन राजभोग के दिन समय रुक्मिणी दर्शन को आई। सो दर्शन करत ही हती श्री मदन मोहन जी रुक्मिणी सामे करुणा कटाक्ष रस भरी दृष्टि सो चिते। सो रुक्मिणी को चित्त आकर्षक करी लियो। सो दर्शन करती करती विह्वल बह गई और गिर पड़ी, शरीर की सुधि रही नहीं। तब सेठ जी ने यह बात जानी, जो अनुसर कर ताला मंगल कर रुक्मिणी को गोद में ले बाहर ले आए। सो वाको भैया देखी के बहुत घबराए, जो कहा भयो पंखा करीवे लगे। और जो भई सो तो सेठ जी को खबर ही हती, पर सेठ जी ने जतायो नहीं। तब सेठ जी ने सब घर के इनको धीरज बंधाई, जो घबराओ मती, जो प्रभु सब आछी करेंगे। सो रुक्मिणी सरी की बेटी, सो माता को धीरज आवे नहीं। सो रुक्मिणी सो छाती सो लगावे, बेर बेर में रोवे। सो काहे ते जो रुक्मिणी रूप गुणशील चातुरी में ऐसी अलौकिक बेटी, सो जाके दर्शन सो ही जीव कृतार्थ हो जाए। फेरी वह दिन घर में महाप्रसाद काहू ने लियो नहीं। सो रुक्मिणी को स्वतः ही व्रत होए गयो। यानी किसी ने महाप्रसाद लिया नहीं तो रुक्मिणी का तो अपने आप ही व्रत हो गया। फेरी सेठ जी ने रुक्मिणी के कान में यह श्रवण करायो, जो बेटी घबराए मती, तो को उत्थापन समय श्री मदन मोहन जी के चरण स्पर्श होएंगे। सो ऐसी औषधि रुक्मिणी के श्रवण द्वारा पहुँचते ही शरीर में चैन वह आयो, जो मानो संजीवनी बूटी खिलाए दीनी होए। फेरी उत्थापन को समय भयो, तब रुक्मिणी को आज्ञा दीनी, जो तू उत्थापन की सामग्री सिद्धि करी। फेरी उत्थापन में सेठ जी हु नहाए, रुक्मिणी को हु नवायो, प्रसादी वस्त्र अपरस में पहराए। आभरण जो इनके पहिरवे के हते सो रेशम में पोए, खासा अपरस में हते सो पहिरे। और माता ने कारज बेंदी दीनी। और घर में सेठ जी की बहन ही, सो वा समय घर में नाही हती। घर के किवाड़ बंद करी लिए, जो कोई लौकिक मनुष्य आवे नाही। सो या समय रुक्मिणी के स्वरूप की शोभा कछु लिखिवे में नहीं आवे। सो मानो साक्षात ब्रजभक्त पधारे। सो ऐसो सौभाग्य को दर्शन भयो। फेरी सेठ जी ने घंटानाद करी श्री मदन मोहन लाल जी को जगाए। सो किवाड़ खोली, भीतर दंडवत करी। बाहर आए, रुक्मिणी के हाथ खासा कराए, भीतर मंदिर में ठाड़ी धरी। तब महाप्रभु जी के चरणारविंद को ध्यान कियो और आज्ञा मांगी। सो इतनो स्मरण करते ही श्री मदन मोहन जी ने चरणारविंद लंबो कियो। सो रुक्मिणी के उर पर चरणारविंद जाए लग्यो। सो यह लीला के दर्शन सेठ जी को भय। तब रुक्मिणी ने दोए चरणारविंद अपने उरसों लगाए लिए। सो चरण संबंध होते ही रुक्मिणी के सर्वांग में अलौकिक सामर्थ्य हो गई। सो ऐसो अलौकिक दृश्य कछु लिखिवे में नहीं आवे, जो यह बात तो केवल अनुभव सु ही खबर पड़े। सो ऐसो श्री महाप्रभु जी को अलौकिक रस रूप जागतो मार्ग है। तब श्री ठाकुर जी ने त्रिविध ताप रुक्मिणी के दूर करी के आपके चरणारविंद में खींची लीनी। सेठ जी को दर्शन
करते करते नेत्रन में सो अरशु धारा बहीवे लगी। जो गदगद कंठ होए रोमांच वह गए। पाछे उत्थापन भोग रुक्मिणी ने अपने हाथ सो अरोगाए। फेरी आज्ञा भई जो श्री मदन मोहन लाल की रसोई रुक्मिणी करेगी। सो तात दिन सो रसोई रुक्मिणी करीवे लगी। सो अपने हाथ सो बीने, हाथ सो पीसे और अपने हाथ सो रसोई सिद्धि करी के भोग धरीवे लगी। सो रुक्मिणी के हाथ की ऐसी सामग्री अरोगे सो साक्षात अधरामृत स्वाद होय। सो नित्य नई नई सामग्री भोग धरे वैष्णव को लिवावे। ऐसो रुक्मिणी को स्नेह। सो जा दिन रुक्मिणी को चरण स्पर्श भये ता दिन सो रुक्मिणी खाट बिछाए के सोई नहीं। सो रात्रि में रुक्मिणी रात्रि भरी सेवा करती। सो श्री मदन मोहन लाल सो सहयो नहीं जातो। सो कहते तू मेरी बहुत सेवा करे है, सो अब तो नैक सोए जा। सो आपकी आज्ञा से घंटा 1.5 घंटा चटाई पे सोवे, फेरी जागी के सेवा करे। सो ऐसी सेवा कोई आज काली में करी सके नहीं। ऐसे श्री मदन मोहन लाल को लाड़ लड़ाए के रिझाए। सो यहाँ से अब अपन पाछे वही पुस्तक में प्रवेश करें जो अपन पहले ले रहे थे। सो अब यहाँ वार्ता प्रसंग दूसरो। सो क्षत्रिय लोगन में बहु बेटी काशी में कार्तिक माह वैशाख गंगा स्नान करे हैं। सो रुक्मिणी ने सेठ जी सो कहो जो तुम कहो तो मैं कार्तिक स्नान करूं। तब सेठ जी ने कही करो जो चाहिए सो लो। तब रुक्मिणी ने कही घृत खांड मंगाई देहू, मैदा तो घर में है। तब सेठ जी ने घी खांड मंगाई दियो। सो रुक्मिणी पहर रात्रि पिछली सो उठी नित्य नेगते अधिक सामग्री करे। सो मंगलाते राजभोग पर्यंत अरोगावे। पाछे उत्थापन के समय पहले नाय सामग्री करे। सो उत्थापन ते शयन पर्यंत अरोगावे। ऐसे करते कितनेक दिन बीते। तब सेठ ने रुक्मिणी सो पूछ्यो जो कार्तिक नहाते तो कू तो कबहू मैंने देखियो नहीं, तू गंगा जी कौन समय नहात है। तब रुक्मिणी कहे मेरे कार्तिक नहावे को का काम है, जाको कछु कामना होए सो कार्तिक नहाए, मैं तो यही भांति नहात हूँ। तब सेठ पुरुषोत्तम दास बहुत प्रसन्न भये। सो अब भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेह होए जो रुक्मिणी ने कार्तिक नहावे को नाम लेके सेठ पुरुषोत्तम दास सु सामग्री क्यों लीनी। अरोगावे को नाम लेती तो कहा सेठ सामग्री न देते। यानी रुक्मिणी ने कार्तिक नहाने के लिए सामग्री ली तो ऐसा क्यों किया। अगर रुक्मिणी ठाकुर जी को अरोगाने का नाम लेती तो सेठ जी मना थोड़ी न करते। तो अब यहाँ कारण कह रहे हैं। सो जैसे कुमारिकान को मन श्री ठाकुर जी सो लाग्यो तब न्यारे मनोरथ कियो। सो जशोदा जी सो कहो चाहिए। तब जशोदा जी सो कहे जो तुम कहो तो हम कात्यायनी देवी को पूजन करें, माघसर महीना श्री यमुना जी स्नान करें। तब श्री यशोदा जी ने श्री नंदराय जी सो कही न्यारी सामग्री पूजन की घी खांड सब कुमारिकान को देव। तब कात्यायनी देवी को मिस करी श्री यमुना जी को पूजन कियो। सो काहे थे श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी एक ही हैं। सो यहाँ कात्यायनी देवी के मीस मतलब उनके बहाने श्री यमुना जी को पूजन कियो। तो श्री यमुना जी को या के लिए कियो क्योंकि श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी में कोई भेद नहीं है, वह दोनों एक ही हैं। ताते पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य चरण कहे हैं कात्यायनी व्रत व्याज सर्वभावा आश्रितांग। कात्यायनी व्रत को व्याज मिस करी सर्व प्रकार को भाव सगरे अंग में आवेश करी प्रभु को आश्रय कियो। तैसे ही रुक्मिणी ने हु कार्तिक माघसर माह वैशाख इत्यादि को नाम लेके ब्रजभक्तन के भावपूर्वक सेवा करी। या में यह जताए जैसे ब्रजभक्तन के भाव की खबर काहू को न परी, तैसे रुक्मिणी के भाव की खबर काहू को न परी। और की कहा सेठ पुरुषोत्तम दास हु रुक्मिणी को हृदय को भाव पहचानी न सके, ऐसो अगाध हृदय हतो। यहाँ कहें कि जैसे ब्रजभक्तन के भाव को खबर कोई को न पड़े, वैसे ही रुक्मिणी के भाव की खबर कोई को न पड़ी। तो हरिराय जी कहें कि और कोई की कहा बात है, ये तो सेठ पुरुषोत्तम दास जो उनके पिता हैं
उनको ही रुक्मिणी के हृदय के भाव की पहचान न सके। सो ऐसी रुक्मिणी सेठ पुरुषोत्तम दास सुभी श्रेष्ठ भगवदीय हती। सो वार्ता प्रसंग तीसरो। बहुरी एक समय रुक्मिणी की देह असक्त भई यानी बीमार हुई। तब रुक्मिणी ने कहो, अब देह छूटे तो आछो, जा देह ते भगवान की सेवा न भई सो देह कौन काम की। पाछे भगवत इच्छा ते देह छूटी। तब काहू वैष्णव ने श्री गोसाई जी सो कही, महाराज रुक्मिणी ने गंगा पाई। तब श्री गोसाई जी कहें, जो ऐसे मती कहो, ऐसे कहो जो गंगा जी ने रुक्मिणी पाई। सो या को भाव प्रकाश हरिराय जी करे हैं, काहे ते जो गंगा जी किनारे तो अनेक जीव देह छोड़ते हैं, परंतु गंगा जी को ऐसी भगवदीय कहाँ मिले। या प्रकार श्रीमुख ते कहें, ताको कारण यह जो भगवदीय गंगा जी आदि तीर्थ को पवित्र करत हैं। यानी गंगा जी तो और सभी को पवित्र करे हैं, किंतु जो भगवदीय हैं, जो वैष्णव हैं, वह ऐसे तीर्थन को वह पवित्र करे हैं। ताते नंददास जी ने हु पंचाध्यायी में गायो है, गंगा दिकन पवित्र करन अवनी पर डोले। सो भगवदीय को प्रागट्य जीवन के उद्धारार्थ ही है। जैसे भगवान को प्रागट्य तैसे ही भगवदीयन को प्रागट्य है। सो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में श्री आचार्य जी भगवदीय को स्वरूप लिखे हैं। तस्मात् जीवाः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशयः। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्। स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा। यानी पुष्टि मार्गीय जीव यह संसार के जीवन ते भिन्न है और या में संशय नहीं है। भगवान को रूप ही है। भगवान की सेवा ही एक अर्थ जगत में पुष्टि धर्म प्रकट करीवे के लिए जन्मे हैं। भगवान के स्वरूप में, भगवान के अवतार में, भगवान के जैसे गुण हैं, भगवान की जैसी क्रिया है, तैसे ही भगवदीय में लक्षण हैं। ताते भगवान में अरु भगवदीय में तारतम्य नाही है। या प्रकार श्री गोसाई जी भगवदीय के गुण सब रुक्मिणी में कहें। सो यह रुक्मिणी श्री आचार्य जी महाप्रभुन की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय भई, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई लिखिए। सो भगवदीयों या लिए ही मैं कबसु आग्रह पूर्वक आप सबन को विनती कर रहे हूँ कि जैसे कि हरिराय जी ने आज्ञा करी कि भगवदीय भगवान को ही स्वरूप है और पुष्टि मार्गीय जीव यह संसार से बिल्कुल भिन्न है, या में कोई संशय नहीं है। तो जो मैं आप लोगों को वीडियो के प्रारंभ में बता रहा था वो मैं यही कहना चाह रहा था कि संसार में जो भी पुष्टि मार्गीय जीव हैं वह सब संसार से भिन्न है और इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं, क्योंकि स्वयं श्री आचार्य चरण ही आज्ञा कर रहे हैं और इसलिए ही पुष्टि प्रवाह और मर्यादा का भेद बताया है। किंतु अपन पुष्टि में से मर्यादा में जा रहे हैं और मर्यादा में से प्रवाह में जा रहे हैं, जबकि उसका उल्टा होना चाहिए। तो रुक्मिणी ने, हमने जैसे श्रवण किया कि रुक्मिणी ने कहा कि देह छूटे तो आछो, क्योंकि भगवान के सेवा में यदि देह उपयोग में नहीं आवे तो ऐसी देह का काम की। क्योंकि ठाकुर जी ने और श्री आचार्य चरण ने ऐसी कृपा, परम कृपा करके हमको 84 लाख योनि में से हमको देह प्रदान की, जिससे हम अपनी बुद्धि चलाकर इन पशु पक्षियों की भांति इस संसार की माया में मोहित न हों और वो जो परमात्मा है जिससे हम बिछड़े हैं फिर उनकी शरण में जाके उनकी सेवा करें और इस काल चक्र से छूटें, जिससे ठाकुर जी की सेवा में और लीला में हम पुनः तत्पर हो सकें। सो आज ये रुक्मिणी की वार्ता पूर्ण हुई और वार्ता जी में इतने सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण करने को मिले, उसमें ही आज का समय पूर्ण हुआ। इसलिए आज हम रुक्मिणी की वार्ता तक ही पहुंच पाए तो पुरुषोत्तम दास जी के बेटा यानी गोपाल दास, उनकी वार्ता हम अगले बुधवार को ले लेंगे। सो अपन आज का वीडियो यहीं संपूर्ण करें हैं। श्री द्वारकाधीश चरण शरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्ततैक गुणलेश शारदेशियेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणै आचार्याण्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।